नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमएस एक्सेस से संबंधित एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, एमएस एक्सेस क्रिएट्स फाइल्स आर स्टोर्ड विद डैश एक्सटेंशन। जब भी हम एमएस एक्सेस के अंदर किसी फाइल को, किसी डेटाबेस को सेव करते हैं तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या है? तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .accdb। accdb का मतलब होता है एक्सेस डेटा बेस। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा पहले प्रश्न का। और जो .docx है ये आपका जब एमएस वर्ड के अंदर कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम .docx होता है। और xlsx जो है आपकी एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम है। और pptx जो है ये आपकी जो पावर पॉइंट फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम है। दूसरा प्रश्न है, न्यू डेटाबेस क्रिएट्स इन एमएस एक्सेस हैज गोट अ डिफॉल्ट टेबल नेम। एमएस एक्सेस के अंदर जब भी आप कोई नया डेटाबेस बनाते हैं, किसी टेबल को सेव करते हैं, तो मान लीजिए आप उस टेबल को कोई नाम नहीं देते और उसको सीधे ही सेव करते हैं, तो डिफॉल्ट में उस टेबल का क्या नाम होता है? तो डिफॉल्ट में उसका हमेशा एक ही नाम होता है, वो होता है टेबल 1। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया है, व्हाट कैन बी क्रिएटेड टू हेल्प इजी डेटा एंट्री इन एमएस एक्सेस टेबल। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, हमारी जो एमएस एक्सेस की जो टेबल्स होती हैं उनके अंदर डाटा की एंट्री करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है? तो उसके लिए हम फॉर्म जनरेट करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। क्योंकि हम फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, नाम, पिता का नाम, उसकी जो भी जानकारी है उस पर्सन की एक फॉर्म के अंदर जो है फिलअप करते हैं। जैसे हम लॉगिन करते हैं, पासवर्ड वगैरह हमारा नाम डालते हैं, इसी तरह से हम एक फॉर्म बनाते हैं जिसे हम जो है एमएस एक्सेस के अंदर टेबल्स के अंदर डेटा को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। तो तीसरे प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न दिया है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम ऑफ एन एमएस एक्सेस टेबल इज नेम्ड डैश एंड इट हैज ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसने कहा है कि एमएस एक्सेल के अंदर जो भी नई टेबल आप बनाते हैं, जब आप उसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाते हैं और वहां पर दोस्तों आप जो फील्ड नेम डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार की जो आपको टेबल बनानी है, ठीक है, स्कूल के स्टूडेंट्स की है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ की, किसी भी प्रकार की आप टेबल बनाने चाहते हैं, तो वहाँ पे आप एम्प्लॉय नेम, स्टूडेंट नेम या जो भी टाइप करते हैं, जो फील्ड नेम आप चूज करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जो है टेबल में इनपुट करनी है, तो उस समय जो सबसे पहले, ठीक है, जो सबसे पहले जो आपका फील्ड नेम होता है उसमें क्या होता है, उसमें दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आप ओपन करते हैं एमएस एक्सेस तो उसमें एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको डिजाइन व्यू में। जब आप जाते हैं टेबल के, वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आईडी। आईडी सबसे पहले आपको दिखाई देता है फील्ड नेम। और आईडी क्या होता है, आपकी प्राइमरी की आईडी के ऊपर हमेशा ऑन रहती है। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑटो नंबर होता है। इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते रहते हैं, हमें बार बार आईडी के अंदर 1 2 3 इस तरह से नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न दिया है, what is the maximum number of characters allowed in text field in access। एमएस एक्सेस के अंदर जो फील्ड नेम होता है, जहां पे आप लिखते हैं कि नेम, फादर नेम, तो इस तरह से जो सबसे ऊपर जो आप नाम लिखते हैं कि क्या जानकारी इनपुट करनी है, तो उस फील्ड नेम के अंदर जो आप टेक्स्ट इनपुट करेंगे, ठीक है, आप उसका डेटा टाइप जब टेक्स्ट चूज करते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आप इनपुट कर सकते हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। उसके अंदर हम 255 कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं। छठा प्रश्न दिया है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLE इन एक्सेस। एमएस एक्सेस के अंदर जो OLE डेटा टाइप होता है, प्रॉपर्टी होती है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, OLE क्या काम करता है, जब भी आप अपने डेटाबेस के अंदर कोई फाइल टेबल तैयार करते हैं, तो आप जो मान लीजिए स्टूडेंट्स की जो है एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट का नाम, पिता का नेम, ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ ही अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं, जैसे उनकी 10th की मार्कशीट है, ठीक है, उनके फिंगरप्रिंट का कोई डेटा है, कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन वहां पे इनपुट करना चाहते हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, आवाज उनकी जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स की, तो उसके लिए आप OLE डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप OLE डेटा टाइप चूज करते हैं तो उसके अंदर आप किसी भी प्रकार की फाइल जो है इनपुट करा सकते हैं, मल्टीमीडिया टाइप। उसके अंदर आप PDF इनपुट करा सकते हैं, उसके अंदर आप जो फोटोज इनपुट करा सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, जो भी आप चाहें वहां पे इनपुट कर सकते हैं अगर आप OLE डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले
कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। सातवां प्रश्न दिया है, हाउ कैन यू एडिट अ रिलेशनशिप ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिटवीन टू टेबल्स। एमएस एक्सेस के अंदर दो टेबल्स दी गई हैं जिनके अंदर जो है रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक है, प्राइमरी की से और फॉरेन की से। तो उस एमएस एक्सेस की जो आपकी जो रिलेशनशिप लाइन है, आप उसको किस तरह से एडिट करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है, राइट क्लिक द रिलेशनशिप लाइन एंड चूज एडिट रिलेशनशिप। हम ऐसा कर सकते हैं, उस लाइन के ऊपर दोस्तों आप अपने माउस के कर्सर लेके जाइए और राइट क्लिक कीजिए। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको जो है ऑप्शन दिखाई देगा एडिट और डिलीट का, तो आप वहां पे इसको एडिट कर सकते। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है डबल क्लिक द रिलेशनशिप लाइन। आप उस लाइन पर अगर अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं डबल, ठीक है, डबल क्लिक करते हैं अपने माउस से उस लाइन के ऊपर, तब भी आपको एडिट और डिलीट वही दो ऑप्शन आपको पॉपअप मैसेज के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही होगा, बोथ ऑफ द अबव। ये दोनों ऑप्शन आप तरीके आजमा सकते हैं किसी भी टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप को एडिट करने के लिए। आठवां प्रश्न दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा। इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट ऐसा है जो जानकारी को बनाए रखता है, अपने पास रखता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, टेबल्स। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी जो इंफॉर्मेशन जब आप इनपुट करते हैं फॉर्म के माध्यम से, वो आपकी टेबल्स में जाके रिकॉर्ड होती है। तो सारा का सारा डेटा आपका कहां पर होता है, टेबल्स में होता है। और टेबल्स के माध्यम से आप क्वेरी बना सकते हैं, टेबल्स के माध्यम से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। सारा का सारा जो डेटाबेस होता है वो आपकी टेबल्स के अंदर डेटा के रूप में होल्ड होता है, ठीक है। नौवां प्रश्न दिया है, विच इज नॉट ए डेटाबेस मॉडल। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा डेटाबेस मॉडल का प्रकार नहीं है। तो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, ये भी एक डेटाबेस होता है, नेटवर्क डेटाबेस जिसे हम कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो रिलेशनल टेबल्स भी होती हैं कि आपने एक टेबल में बदलाव किया और वो इंफॉर्मेशन दूसरी टेबल में बदल गई, क्योंकि उसमें रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पर वो आधारित था। तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, ठीक है। तो ये भी जो है एक डेटाबेस का प्रकार होता है, OODB जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है डेटाबेस मॉडल का प्रकार नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो डेटाबेस मॉडल का प्रकार नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे डेटाबेस मॉडल के टाइप हैं, ठीक है। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 10वां प्रश्न दिया है, फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की फुल फॉर्म बताइए। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी जो एमएस एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक डीबीएमएस एप्लीकेशन है, ठीक है। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही है, ये डेटाबेस को मैनेज करने का काम करती है। तो ये हो गए हमारे 10 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।